अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11 आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चैप्टर नंबर 11 में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज, वो टॉपिक है हमारे पास आज हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज़ फेडरल बोर्ड में भी, एंटी टेस्ट में भी काफ़ी सारे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक डायग्राम में बनाता हूँ। इस डायग्राम को ज़रा आप देखें गौर से। सबसे पहले मैंने कहा दो प्लेट्स हैं मेरे पास। ठीक है, एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो है ये यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और हमें पता है कि दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दो प्लेट्स के बीच में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले आया, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मर्जी से किस तरफ मूव करेगा, ये अपनी मर्जी से मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। मतलब ये अपनी मर्जी से जो मूव करेगा आपके पास यहाँ पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इस पर वर्क डन लगाऊं, इस पर वर्क डन करूं और मैं इसको अगर नीचे की तरफ मूव कराऊं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर ये अपनी मर्जी से मूव करेगा ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जब भी कोई एक पार्टिकल अपनी मर्जी से मूव करता है ना, तो एक चीज याद रखो, वो हमेशा जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होती है। जिस तरह आप एक बॉल की एग्जांपल लो, अगर आप एक बॉल को ऊपर की तरफ खुद फोर्स लगा के जमीन से ऊपर की तरफ मूव कराओ, तो आप कहोगे उस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उसकी काइनेटिक, और अगर मैं बॉल को टॉप से जाकर छोड़ दूं तो बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी और जैसे जैसे नीचे मूव करेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, आप कहोगे वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है। ठीक है, इसी तरह जब ये चार्ज अपनी मर्जी से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो आप कहोगे कि सर जब ये पॉजिटिव आपके पास नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब मूव करेगा ना, तो आप कहोगे कि सर ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, और अब मैं इसको अगर नीचे मूव कराऊं तो आप कहोगे कि सर ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो यही पॉइंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑपोजिट मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, मतलब आपके पास यहाँ पे एनर्जी गेन करेगा। और अगर उसको आप ऑपोजिट लेके जा रहे हो तो वो एनर्जी को लूज भी कर सकता है। सेम फॉर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के केस में ये ऑपोजिट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होगी, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होगी, लॉस्ट हो रही होगी, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूं और मैं कहूं कि इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, 1 वोल्ट किस तरह आया होगा, बेशुमार तरीके हैं। ये प्लेट हाई पोटेंशियल पे है, ये प्लेट लो पोटेंशियल पे है, दोनों का मैंने डिफरेंस किया तो कितना आंसर आया, 1 वोल्ट। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूं और अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को ऐसी दो पॉइंट्स या ऐसी दो प्लेट्स के बीच में मूव कराऊं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो वो इलेक्ट्रॉन जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा, उस अमाउंट ऑफ आपके एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो एक इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज एक हो, इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा प्लेट्स या पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। तो उन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन भी कर सकता है और एनर्जी लूज भी कर सकता है, जिस तरह आपको मैंने सिनेरियो बताए, तो वो जो एनर्जी लॉस्ट या गेन करेगा उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाम देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप डेफिनेशन देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एक्वायर्ड का मतलब है गेन, एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज आपके पास डिस्प्लेस्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स आपके पास बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कराओ जिन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गेन या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लॉस्ट करेगा उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाम दोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो मैंने ये पता करना है कि देखो अब उस इलेक्ट्रॉन पे मैं जितनी एनर्जी स्टोर कराऊंगा, जिस तरह आप कहते हो कि सर मैं एक बॉल मैंने ली, उस बॉल को मैंने ज़मीन से उठाया और ज़मीन से उठाकर मैं इस पॉइंट पे ले आया और मैंने कहा कि मुझे इस पॉइंट तक बॉल को लाने में वर्क डन करना पड़ा 10 जॉल।
तो ये जो 10 जूल है ये इस बॉल में स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप प्रिसाइसली बोलो। इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही है, आप उस चार्ज पे जितना वर्क डन करोगे ना उतना उस इलेक्ट्रॉन में वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैंने यही फार्मूला यूज़ किया, वर्क डन के तरीके से मैं एनर्जी निकालूंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है वो यही कहता है कि आप जितना उस चार्ज पे वर्क डन करोगे वो उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आपके पास यहाँ पे एनर्जी। और मैं जो एनर्जी डिस्कस कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। मतलब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी दोनों तरीके से हो सकती है। डेल्टा का मतलब है चेंज, तो ये जो चेंज है, ये चेंज जो है ये मतलब गेन की फॉर्म में भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी गेन भी कर सकता है, और वो काइनेटिक एनर्जी आपके पास लॉस्ट भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, जिस तरह आपको मैंने इस डायग्राम में समझाया है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा होगा, अपनी मर्जी से मूव कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और अगर आप उसको नेगेटिव प्लेट की तरफ लाओगे तो वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालने का फॉर्मूला ये आ गया डेल्टा V इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो, अब इसी चीज़ को मैंने अपने सिनेरियो पे लगाया। अभी हमने कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है डेल्टा V इंटू क्यू। क्यू जो है वो चार्ज है, ठीक है, और डेल्टा V जो है प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन माइंड में रखूं तो मैंने कहा कि प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट, और मेरे पास चार्ज जो हो वो क्या हो? 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो मैंने Q की जगह लिख दिया E। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19। माइनस साइन भी आप लगा सकते हो, लेकिन वो सिर्फ ऑपोजिट शो कर रहा होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑपोजिट साइन है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैंने 1 वोल्ट पुट कर दी, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। और यूनिट क्या बनी? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट और चार्ज की यूनिट कूलम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की यूनिट आई ये। तो एक इलेक्ट्रॉन इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन भी कर सकता है। ये बार बार मैं लाइन इसलिए कह रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन भी कर सकता है और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लॉस्ट भी कर सकता है। हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कब करेगा? जब वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो गेन करेगा। और लॉस्ट कब करेगा? जब वो एक पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी में इससे ऑपोजिट होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन तब गेन करता है जब इसी के ऑपोजिट आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसी से यूनिट निकालो तो देखो, हमने कहा ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट करता है। तो असल में एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जॉउल। तो मैंने यहाँ से ये चीज़ गेस की कि कूलम वोल्ट असल में किसके बराबर होगा? जॉउल के। तो कूलम वोल्ट असल में एनर्जी की यूनिट है और कूलम वोल्ट बराबर होता है जॉउल्स के। ठीक है, तो मैंने कूलम वोल्ट की जगह जॉउल यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब ये जो पूरी वैल्यू है ना 1.6 10 की पावर -19, ये वैल्यू आई किस तरह? ये वैल्यू इस तरह आई कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन माना और उसको मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराया 1 वोल्ट के। तो इस पूरी वैल्यू को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पूरी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, तो आप कहोगे 1.6 10 की पावर -19 जॉउल। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, जॉउल भी एनर्जी की यूनिट है। लेकिन अभी हम देखें कि जॉउल बड़ी यूनिट है अब एनर्जी की, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉउल के बराबर है? इतने। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 जॉउल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो आप क्या करोगे? दोनों साइड पे इस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। तो आप ये खुद सॉल्व करना, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इधर, इतने। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जॉउल के बराबर है और एक जॉउल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और बड़ी यूनिट जो है जॉउल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है। अब ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स बताई। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉउल में कन्वर्ट करना हो तो आप अपनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जॉउल्स में आ जाएगा। और अगर आपने जॉउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो जॉउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जो जॉउल में वैल्यू गिवन है उसको आप इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉउल में जाने के लिए मल्टीप्लाई और जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए डिवाइड। उसके बाद नेक्स्ट ये भी एमसीक्यूज ही हैं कुछ। मैंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है
वो स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक स्मॉलर यूनिट है, जॉल बड़ी यूनिट है। अब अगर ये स्मॉलर यूनिट है तो ये यूज़ कहाँ पे होती है? जॉल तो आपने फर्स्ट ईयर में सारी जॉल यूज़ की कि किसी बॉडी पे कितना वर्क डन किया तो 5 जॉल 10 जॉल। ये स्मॉल यूनिट कहाँ यूज़ होती है? तो ये आपके पास यहाँ पे ये फिजिक्स की कुछ टाइप्स हैं, या तो पार्टिकल फिजिक्स हो गई, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, या फिर आपके पास यहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स हो गई। इन फिजिक्स की ब्रांचेस में हम जो एनर्जी की यूनिट यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो उनके पास एनर्जी भी बहुत कम होती है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कुछ मल्टीपल्स क्या हो गए? आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो, मेगा भी कह सकते हो, मिलियन भी कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर जो प्रीफिक्स है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। लेकिन मिलियन और मेगा में जो है वो नंबर ऑफ जीरो सेम आते हैं, इसलिए मेगा को आप मिलियन कह सकते हो। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, वो 10⁻9 अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह इतने यूज़ नहीं होते, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है, वो क्वेश्चन ये इसी टॉपिक के साथ एग्जाम्पल है। वो कह रहा है एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो उस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आ गया वो 3e आ गया, और वो कह रहा है वो एक पार्टिकल एक पोटेंशियल डिफरेंस से फॉल कर रहा है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उधर? 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको जो गिवन है ये डेल्टा वी गिवन है, और क्यू की वैल्यू ये गिवन है। आपने क्या निकालनी है? एनर्जी इन जॉल्स। सबसे पहले मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब Q की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास चार्ज जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे गिवन है 5 वोल्ट गिवन है। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मेरे पास एनर्जी तो आ गई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन उसने मुझसे क्वेश्चंस में कहा है कि आपने एनर्जी जॉल्स में निकालनी है। तो जॉल्स में निकालने के लिए मैं इस वैल्यू को 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 8.0 10⁻⁻19 जॉल। बुक वाले तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट आंसर जॉल्स में निकालना हो ना, तो आपको डायरेक्ट चार्ज जो है ना वो कूलम में पुट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको 3e नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको e की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट आंसर आपके पास जॉल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप बेशक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, फिर आप जॉल्स में निकाल लो, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में था। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।